का जो एसोसिएशन है उसको नेशनल गवर्नर्स एसोसिएशन कहा जाता है। कुल 47 प्रांतों के गवर्नर को मिलाकर ये पूरा एसोसिएशन बनता है। इनके साथ प्रधानमंत्री का संवाद है। प्रधानमंत्री ने कल शिखर सम्मेलन के दरमियान इस बात पर जोर दिया था कि भारत के राज्य और जापान के राज्यों के बीच में आपसी सहयोग और तालमेल होना चाहिए और कैसे राज्यों के बीच में सहयोग और एमओयू के साथ तमाम क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ा सकते हैं। इस पर दोनों देशों का फोकस दिखाई पड़ा है और जो विजन डॉक्यूमेंट है वो कहीं ना कहीं इस दिशा में आगे आधारित दिखाई पड़ता है। तो उसी के तहत प्रधानमंत्री का आज के दूसरे दिन के कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई है नेशनल गवर्नर्स एसोसिएशन के साथ, ये उसकी महत्वपूर्ण तस्वीरें। और 1947 में एक तरीके से इस एसोसिएशन की शुरुआत हुई थी और बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि स्थानीय स्तर पर सरकारों के साथ कैसे संवाद किया जाए, उनका आपसी सहयोग कैसे बढ़ाया जाए और राष्ट्रीय सरकार के साथ वहाँ का ये गवर्नर्स एसोसिएशन संवाद करता है ताकि सरकारों के बीच बेहतर तालमेल हो सके। तो राष्ट्रीय पॉलिसी जो राष्ट्रीय नीति होती है उसका क्षेत्रीय स्तर पर कैसे इम्प्लीमेंट हो, उस लिहाज से जापान की व्यवस्था में इस नेशनल गवर्नेंस एसोसिएशन का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है और उन स्थान को रखते हुए ऐसे महत्वपूर्ण संवाद मंच के बीच प्रधानमंत्री का पहुंचना और तमाम गवर्नर्स के साथ में संवाद करना, और निश्चित तौर से इस बात का जिक्र विदेश मंत्रालय के माध्यम से किया गया था, वो यही दर्शाता है कि कैसे प्रधानमंत्री ने इस पूरे संवाद के दरमियान राज्यों के बीच में टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, स्किल और स्टार्टअप के साथ साथ एसएमई पर फोकस किया है। तो भारत का टैलेंट और जापान की तकनीक राज्यों के बीच सहयोग का कैसे एक नया आधार बन सकता है, उस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी का ये बेहद महत्वपूर्ण पहल। और हमने कल देखा था, कल के पहले दिन की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी की बिजनेस लीडर्स के साथ मुलाकात हुई थी। फिर 15वां शिखर सम्मेलन में जापान के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी की एक लंबी बातचीत, तमाम एमओयू साइन हुए, तमाम क्षेत्रों में बातचीत हुई और उसके बाद आज के दूसरे दिन की शुरुआत भी बहुत व्यवहारिक पहल के साथ, जहां पर नेशनल गवर्नर्स एसोसिएशन के साथ प्रधानमंत्री का ये संवाद। और ये बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि राज्यों के साथ राज्यों का संपर्क कैसे बढ़े, राज्यों के बीच जो समझौते हो सकते हैं उसमें कौन कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं, इसमें इनोवेशन, तकनीक, इन्वेस्टमेंट, स्किल, स्टार्टअप की बात साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है क्योंकि